हे गाइस, दिस इज रोहन फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज हम देखेंगे सफिक्स ट्री की एप्लीकेशन 1 जो कि है पैटर्न फाइंड। तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक स्ट्रिंग एस दी है और एक पैटर्न पी दिया है। आपको उस पैटर्न पी की सारी अकरेंसेस को प्रिंट करना है, पर सफिक्स एरे को यूज करके ही करना है। हमने यही सेम चीज केएमपी में भी देखी थी, सफिक्स एरेज में भी करी थी एंड रैबिन कारपोलिंग हैश में भी करी थी। अब हम इसको सफिक्स ट्री से ही करेंगे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। आपको 2 लाइंस मिलेंगी, इसमें आपको पहली लाइन में स्ट्रिंग एस और दूसरी लाइन में पैटर्न पी मिलेगा। एंड देन आपको सारी अकरेंसेस प्रिंट करनी है सॉर्टेड ऑर्डर में, एक एक लाइन छोड़ के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर वो पैटर्न 0,2 इंडेक्स पे अकर हो रहा है किसी भी स्ट्रिंग पर, ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट इंडेक्सेस ऑफ दैट पैटर्न, तो आपको क्या प्रिंट करना है, आपको 0 और एक लाइन छोड़ के 2 प्रिंट करना है, ठीक है। तो ऐसे करना है। और अगर वो पैटर्न उस स्ट्रिंग में अकर नहीं हो रहा तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना, ठीक है। ओके। और कोड आपको सिर्फ जो सफिक्स एरे की इंप्लीमेंटेशन है आपके लिए हो रखी है, आपको इसको नहीं चेंज करना, आपको बस यहीं पे कोड लिखना है, यहाँ पर और इन दोनों कमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि सफिक्स ट्री में इस एल्गोरिदम को कैसे रन करें, इस चीज़ को कैसे अचीव करें। तो एक बार देखते हैं। तो अपना वही ट्री यूज़ करते हैं जो हम सफिक्स ट्रीज में यूज़ करते हुए आए हैं, ABCA को, है ना। तो यही ट्री यूज़ करेंगे। तो हमें क्या ढूंढना है, फॉर एग्जांपल अब हमें अगर ढूंढना है BC, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे ढूंढेंगे। देखो, BC को ढूंढने के लिए हमें ऑफ कोर्स पहले B को ढूंढना होगा, है ना। हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ेंगे। जब भी हमें कुछ मिलेगा तो हम ऑफ कोर्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आगे बढ़ेंगे और हम उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर अकर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ठीक ठीक है, अच्छी बात है। हम देखते हैं अब क्या वो कैरेक्टर अकर हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो, ऑफ कोर्स हम शुरू तो रूट से ही करेंगे, है ना, रूट से शुरू करेंगे एंड यहाँ से देखेंगे कि बी इसके किसी चाइल्ड में है। तो हाँ, इस चाइल्ड में बी है, तो हम इस चाइल्ड पे जाएंगे। तो इस चाइल्ड पे देखेंगे कि बी के अगला बंदा सी है कि नहीं, तो हम सी को देखेंगे। अब देखेंगे कि हमारा पैटर्न खत्म हो गया है ना। तो अगर पैटर्न खत्म हो गया है तो जितनी भी लीव्स है ना, जितनी भी लीव्स हैं उनके इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। हमारे सफिक्स नोड था उसमें 3 वैल्यूज थी ना, 3 वैल्यूज थी। एक तो स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स और एक इंडेक्स करके था, और वो इंडेक्स इज इक्वल टू -1 था इंटरनल नोड्स के लिए, पर वो इक्वल टू कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ओनली फॉर लीफ नोड्स, जो कि स्पेसिफाई करता था कि उस सफिक्स का, जिस सफिक्स को वो पाथ रेफर करता है, उस सफिक्स का स्टार्ट इंडेक्स क्या है। ये सब हमने डिस्कस करा था किस वीडियो में, ये सब हमने डिस्कस करा था सफिक्स ट्री की इंप्लीमेंटेशन वाली वीडियो में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा अभी करेंगे क्या। देखो यार, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास 3 फेज आएंगे, ठीक है। पहला फेज 1 क्या होगा, फेज 1 होगा कि वी कैनॉट फाइंड द पैटर्न इन द ट्री। मतलब जो करंट एज है, जिस करंट एज पे हम खड़े हैं उसमें वो पैटर्न नहीं है। फॉर एग्जांपल जब ये होगा, मतलब फॉर एग्जांपल हमें BC ढूंढना है ना, तो हम ऑफ कोर्स अगर हम C पे चले जाएंगे तो जो ith बंदा है, हम जिसको ढूंढ रहे हैं, B को ढूंढ रहे हैं पहले, अगर वो नहीं है, अगर C देखो इस एज का, इस रूट जो ये नोड है, इसका स्टार्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, C पड़ा है। हम स्टार्ट इंडेक्स से एंड इंडेक्स पे लूप लगाएंगे और वैसे ही I इधर रहेगा और I को इंक्रीमेंट करेंगे और इसके स्टार्ट एंड इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नॉट इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता करंट नोड में। हम यहाँ से एक खाली एरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये फेज 1 है कि द कैरेक्टर वी आर सर्च कैरेक्टर इज नॉट इक्वल। जो हम ढूंढ रहे हैं वो इक्वल नहीं है जिस पर हम खड़े हैं, जिसको हम इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। तो फेज 1 ये है, ठीक है। फेज 2 क्या है, फेज 2 कह लो या फिर कंडीशन 2 कह लो, है ना, कुछ भी। तो कंडीशन क्या है कि देखो, कंडीशन 2 क्या है कि वी रन आउट ऑफ पैटर्न, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर BC सर्च कर रहे हैं तो B मिल गया, C मिल गया, अब A, पर A को हम किससे कंपेयर करें, पैटर्न तो खत्म हो गया हमारा, है ना। देखो
जब इसका आई पॉइंटर यहाँ पर था, है ना, और इसका जे पॉइंटर यहाँ पर था, तो ये दोनों इक्वल हुए। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस होगा, है ना, आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस होगा, है ना। अब c इक्वल टू सी है, जिस पे हम j पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे i प्लस प्लस और j प्लस प्लस होगा। अब j चाहे जितना मर्जी प्लस प्लस हो जाए, पर हम i के हिसाब से तो हम पैटर्न को एंड कर चुके हैं ना, हम पैटर्न के लेंथ पर खड़े हैं इस समय, है ना। पैटर्न अब हमारा ओवर हो चुका है, पैटर्न के आगे आ गए हैं हम। तो पैटर्न अगर वी रन आउट ऑफ पैटर्न, तो इसका मतलब है कि पैटर्न एग्जिस्ट करता है, और पैटर्न एग्जिस्ट एंड हमें क्या रिटर्न करना है, हमें वो सभी लीफ नोड्स रिटर्न करने हैं जो इसके अंडर होंगी। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ पैटर्न ए को ढूंढ रहे हैं, तो अगर सिर्फ हम ए को ढूंढ रहे हैं तो इस पॉइंट पर आएंगे और हम देखेंगे कि जो इसका जीरोथ इंडेक्स है क्या वो ए के इक्वल है। जो जीरोथ इंडेक्स है, हाँ वो ए के तो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जितने भी लीव्स है ना, जितने भी लीव्स हैं उनके इंडेक्सेस पड़े होंगे। जैसे ए बी सी, ए डॉलर पे क्या इंडेक्स पड़ा होगा, ये पूरी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे 0 पड़ा होगा। वैसे ही ए डॉलर पे क्या पड़ा होगा, 3 पड़ा होगा, क्योंकि 3 है ना, तो यहाँ पे 3 पड़ा होगा। तो जितने भी लीव्स के इंडेक्सेस है ना, उनको प्रिंट कर देंगे 0,3। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, पैटर्न का स्टार्ट इंडेक्स क्या है, और हमें यही तो प्रिंट करना है, ठीक है। तो इफ वी रन आउट ऑफ पैटर्न देन पी एग्जिस्ट एंड पुट मतलब ऐड लीफ नोड्स, लीफ इंडेक्सेस टू आंसर, ठीक है। जो आंसर वाली एरे लिस्ट होगी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फेज 3 क्या होगा, फेज 3 तीसरी कंडीशन क्या होगी कि वी रन आउट ऑफ ट्री, है ना। हमारे पास ट्री ही नहीं बचा, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बी सी ए डॉलर डी सर्च करेंगे, ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम डॉलर यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में हम डॉलर यूज कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स कभी भी वी विल नेवर रन आउट ऑफ ट्री, हमेशा फेज 1 से रिटर्न हो जाएगा जब डॉलर, क्योंकि यूनिक कैरेक्टर है तो डॉलर के इक्वल नहीं आएगा, है ना। पर अगर हम डॉलर नहीं यूज कर रहे, कोई और कुछ यूज कर रहा है, डॉलर भी अगर 256 कैरेक्टर अगर हो रहे हैं हमारे पैटर्न में, तो ऑफकोर्स वी विल रन आउट ऑफ द ट्री, है ना। हम पैटर्न तो सर्च करते रहेंगे। अब समझ लो बी मिला ओके, सी मिला ओके, ए डॉलर, पर अब हमारे पास ट्री में कुछ बचा ही नहीं है ना, हम यहाँ पर आ गए और इसके चाइल्ड में सिर्फ नल पड़ा है, तो हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं, तो डी कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे हम, इसके आगे का डी कभी एक्सप्लोर हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से सीधा खाली एरे लिस्ट रिटर्न होगी। देखो ये कॉल तो लगाएगा, पर ये हमेशा नल नोड्स को ही कॉल लगाएगा, और नल नोड्स क्या रिटर्न करेंगे, एक एम्प्टी एरे लिस्ट। तो क्योंकि वो एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं तो कुछ आंसर में कुछ भी नहीं आएगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये पैटर्न इस पाथ के थ्रू में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस पाथ में तो ये पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 3 फेजेस थे और ये हमारी 3 कंडीशंस हैं, इसके हिसाब से हम पैटर्न को सर्च कर रहे हैं एक पर्टिकुलर उसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन तीनों फेजेस में करेंगे क्या क्या। एक बार दोबारा इसको लिख लेते हैं साइड में कि इन तीनों फेजेस में हम करेंगे क्या क्या। देखो फेज 1 में क्या है, सर्च कैरेक्टर इज नॉट इक्वल। तो देखो बेसिक एल्गोरिथम बताता हूँ मैं क्या करेंगे। हम किसी नोड पर आए, ठीक है, हम किसी नोड पर आए, तो ये हमारा फंक्शन है, लेट्स से इट्स फंक, ठीक है। एक सूडो कोड सा लिखता हूँ, ठीक है। इसमें इसको क्या क्या मिलेगा, इसमें इसको ऑफ कोर्स आई मिलेगा, जिस इंडेक्स में पैटर्न पे हम हैं इसको पैटर्न मिलेगा, ठीक है, इसको पैटर्न मिलेगा, इसको और क्या मिलेगा, इसको नोड मिलेगा, ठीक है, जिस नोड पर हम इस समय हैं, ठीक है। और इसको रिटर्न क्या करना है, एक एरे लिस्ट, ठीक है, इसको एक एरे लिस्ट रिटर्न करनी है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो देखो अगर नल होगा, मतलब बेस केसेस को नहीं लिख रहा मैं, वो तो ऑफकोर्स कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, हम सिंपली देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो फॉर एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू नोड के स्टार्ट पॉइंट से लेकर j लेस देन इक्वल टू नोड के एंड पॉइंट तक, एंड j प्लस प्लस, ठीक है, j प्लस प्लस, ठीक है। इफ पैटर्न, अगर देखो अगर हम फेज 1 क्या कह रहा है, कि अगर पैटर्न ऑफ आई, ठीक है, देख वैसे फेज 1 को नहीं, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हम क्या पैटर्न के बाहर तो नहीं चले गए, और उसके लिए हम ये चेक नहीं करेंगे कि क्या आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ हुआ कि नहीं। हम ये चेक करेंगे कि क्या आई इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ -1 हुआ कि नहीं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमें यहाँ पे सिर्फ ए सर्च करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैटर्न में आ रहे हैं, है ना, और
यही जो हमारा ए है यही हमारा फुल पैटर्न है। अब इसकी वजह से अगर हम इसको लेस देन इक्वल टू नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आगे कॉल लगवा देगा, है ना, ये आगे कॉल लगवा देगा और इससे होगा क्या, आई तो हमारा प्लस प्लस हो जाएगा और पैटर्न डॉट लेंथ के इक्वल हो जाएगा, पर हमारा जे ग्रेटर देन पैटर्न हो जाएगा, है ना। और अगर इसके पास कोई चाइल्ड ना हुआ तो ये खाली एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे, तो और यहाँ से भी फिर एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम बस ये चेक करेंगे कि हम क्या आई, इफ आई इक्वल टू पैटर्न डॉट लेन माइनस वन, है ना, क्या हम आखिरी पैटर्न के बंदे पे खड़े हैं, एंड जो हमारा करंट कैरेक्टर है ना, जो हमारा इनपुट इनपुट का जो जेथ बंदा है, ये जे स्टार्ट से लेकर एंड तक चल रहा है ना, जेथ बंदा है, अगर इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई है ना, तो मतलब अभी हम आखिरी बंदा है और यही इक्वल आ गया, तो हम यहाँ से टर्मिनेट करेंगे, पीछे चलेंगे, वापस चलेंगे, है ना। और जितने भी लीफ नोड्स हैं इनको ऐड करा के आंसर में, तो हम क्या करा देंगे, रिटर्न, एक और कॉल लगेगी यहाँ से, रिटर्न क्या करेंगे, लीफ नोड्स ऑफ नोड, करंट नोड, इसके सारे लीफ नोड्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब फेज 2 को हमने हैंडल कर लिया, है ना, जब हमें पैटर्न मिल जाता है। फेज 1 को हैंडल करते हैं, सर्च कैरेक्टर इज नॉट इक्वल, सर्च कैरेक्टर इज नॉट इक्वल, एल्स इफ, अगर अगर हम आखिरी पे नहीं खड़े, ठीक है, अगर हम आखिरी पर नहीं खड़े, या फिर इनपुट ऑफ जे नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ जे, तो इनपुट ऑफ जे नॉट इक्वल टू इनपुट ऑफ, हाँ, इनपुट ऑफ जे नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई है ना, इनपुट ऑफ जे नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली रिटर्न एम्प्टी एरे लिस्ट कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास पैटर्न बचा है और अभी जो कैरेक्टर आया है नेक्स्ट, है ना, हमारे पाथ में, वो नॉट इक्वल टू आईएथ कैरेक्टर है जो पैटर्न में हम ढूंढना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स इस पाथ में तुम जितनी भी आगे चले जाओ आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा पीछे जाके, ठीक है। तो रिटर्न एम्प्टी एरे लिस्ट कर देंगे, ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, सिंपली आई को प्लस प्लस कर देंगे कि पैटर्न इक्वल था, ठीक है, पैटर्न जे के इक्वल था, ठीक है, और आखिरी भी नहीं था, ठीक है, ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक कंडीशन होगी कि ऐसा हो सकता है, देखो, अगर हमें पैटर्न मिल गया तो ठीक है, अगर हमें पैटर्न मिल गया तो ठीक है, पर अगर हमें पैटर्न नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पैटर्न नहीं मिला करंट नोड में, फॉर एग्जाम्पल हम सर्च कर रहे हैं ए बी को, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ए बी को सर्च कर रहे हैं, ए बी को, ठीक है, ए बी को सर्च कर रहे हैं, तो ए तो आ गया, पर इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट खत्म हो गया, तो हमें अब आगे कॉल लगानी है और आगे दोनों पाथ्स में देखना है क्या ए बी एग्जिस्ट करता है, क्या ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम कोड में इस पॉइंट तक पहुंच गए, अगर हम कोड में इस पॉइंट तक पहुंच गए, तो इसका ये मतलब है कि हमें अभी तक पैटर्न नहीं मिला और अभी तक का जो हमें पैटर्न मिला है वो अभी तक इक्वल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं किसी पॉइंट पर भी इक्वल ना चलता पैटर्न तो वो यहीं से रिटर्न हो जाता, है ना, इसी पॉइंट से रिटर्न हो जाता। पर अगर हम कोड में इस पॉइंट पर खड़े हैं तो इसका ये मतलब है पैटर्न अभी तक इक्वल मिला है, पर पैटर्न ना खत्म हुआ है और ना ही, मतलब हमारे पास ना को, मतलब ना तो पैटर्न खत्म हुआ है, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ से एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न करवा दें क्योंकि पैटर्न इक्वल है, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ से हम फॉर चाइल्ड पे कॉल लगाएंगे और वैसे ही यही सेम कॉल हर चाइल्ड के लिए लगा देंगे, ठीक है, हर चाइल्ड के लिए लगा देंगे और यही सेम कॉल हर चाइल्ड पे लग के वो जो आंसर हमें मिलेगा वो हम रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, मतलब जैसे ही हमें आंसर मिलता है ना, हम उसे माई एरे लिस्ट में ऐड करते रहेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल एजेस से, क्योंकि देखो देखो देखो, हमें अगर हम यहाँ पे ए में आ गए, है ना, और यहाँ पे भी समझ लो अगर बी था, अगर फॉर एग्जांपल बी होता, तो हम अपने हर चाइल्ड पे कॉल लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि एक चाइल्ड से ग्रेटर देन वन लेंथ की लिस्ट मिल गई तो रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि अभी तक का पैटर्न इक्वल था। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों चाइल्ड मिलके पैटर्न इक्वल बना रहे हो, है ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो क्या होगा कि हम हर चाइल्ड पे कॉल लगाएंगे और हम बेसिकली अपने एम्प्टी एरे लिस्ट में ऐड करते रहेंगे सबके चाइल्ड और फिर रिटर्न कर देंगे जो हमारी एरे लिस्ट बनेगी, रिटर्न माई एरे लिस्ट जो हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल कोड होगा, ठीक है, ये हमारा बेसिकली सूडो कोड था। इसमें ऑफ कोर्स लीफ नोड वाला फंक्शन हमने अभी डिस्कस नहीं करा है और लीफ नोड वाला कुछ होगा भी नहीं, बेसिकली सिंपल डीएफएस ट्रैवर्सल होगा जो कि लीफ तक जाएगा और एक सिंगल एरे लिस्ट रिटर्न करेगा सिंगल साइज की, जिसमें उस पर्टिकुलर लीफ का इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सूडो कोड है इसका। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कुछ बचा है कि नहीं बचा, है ना। एक बार दोबारा मैं एल्गोरिदम को डिस्कस कर लेता हूँ। हम एक पॉइंट पर आए, हमने देखा फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर आए, हमने देखा कि क्या अभी तक का पैटर्न इक्वल है, क्या
ठीक है, यहाँ पे या तो मेरा पूरा पैटर्न इक्वल होगा, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, अगर मेरा पूरा पैटर्न इक्वल है ना, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है कि मैं रिटर्न कर दूं मेरा पैटर्न इक्वल नहीं था, नॉट इक्वल, पैटर्न मेरा इक्वल ही नहीं था जो मैं उसे प्रोवाइड कर रहा था। फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट पे हैं, तो मैं अगर इसे ये प्रोवाइड कर रहा हूँ और हमारा पैटर्न अगर बी एक्स है और हम बी सी डी वाले में कर रहे हैं, तो एक्स नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना, एक्स नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा, तो हम ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन में एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पैटर्न इज एंडेड, है ना, वी हैव गॉन थ्रू द पैटर्न, एंड अगर पैटर्न एंड हो गया है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सारे लीफ नोड्स पे कॉल लगाएंगे। लीफ नोड्स देखो, वी हैव मतलब पैटर्न वी हैव रन आउट ऑफ पैटर्न, हम पैटर्न खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लीफ नोड्स के इंडेक्सेस को रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा कंडीशन होगा। तीसरे कंडीशन में क्या होगा कि ऑफ कोर्स हम इक्वल टू हैं, है ना, हमारे पैटर्न हम तक का पैटर्न इक्वल है, पर अभी पैटर्न एंड नहीं हुआ है, अभी पैटर्न और है, तो हम क्या करेंगे, कॉल एवरी चाइल्ड। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूँ ऊपर, हम क्या करेंगे, कॉल एवरी चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सूडो कोड था और ये हमारी तीन कंडीशंस थी। तो इसी को अब हम कोड करके देखते हैं एक बार, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो हम आ गए अपने आईडी में और यहाँ पे हम इसको कोड करते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सारे अकरेंसेस चाहिए, है ना, और अकरेंसेस लेंगे कैसे, हम एक एरे लिस्ट में सारे अकरेंसेस ले लेते हैं। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर अकरेंसेस इज इक्वल टू st डॉट फाइंड पैटर्न, है ना, st डॉट जो हमारा सफिक्स ट्री बिल्ड होगा सारे इनपुट लेने के बाद, उसमें हमें फाइंड पैटर्न करना है। कौन सा पैटर्न फाइंड करना है, हमें देखो, जो फाइंड पैटर्न वाला फंक्शन था यहाँ पे इसको क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, एक आई मिल रहा था, है ना, एक पैटर्न मिल रहा था और एक नोड मिल रहा था। ठीक है, नोड में क्या जाएगा, नोड में ऑफकोर्स जाएगा रूट डॉट मतलब st डॉट रूट। ठीक है, और आई दे देते हैं, एक पहले तो पैटर्न दे देते हैं ना, पैटर्न दे देते हैं एंड इसको एक आई दे देते हैं 0। ठीक है, आई 0 होगा क्योंकि पैटर्न हम पहले 0 कैरेक्टर से कंपेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें अगर अकरेंसेस मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट ओसीसी, और हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर इंट एक्स इन ओसीसी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, क्या कर देंगे, एक्स, सारे करेंसेस को प्रिंट कर देंगे। अब हम अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में क्या होगा, देखो, हमें फाइंड पैटर्न वाला फंक्शन लिखना है, तो एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा, एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर फाइंड पैटर्न। ठीक है, पब्लिक। ठीक है, तो ठीक है, ओके, इसमें है क्या क्या, सफिक्स नोड है, नोड। ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसे कर देता हूँ, सफिक्स नोड नोड, और एक स्ट्रिंग पैटर्न है और एक इंट idx है। ठीक है, आई ही ले लेते हैं, इंट आई, जिसपे हम जिस इंडेक्स पे पैटर्न, जिस आयत पैटर्न के आयत बंदे को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अब बेस केस, सिंपल बेस केस कि इफ नोड इक्वल टू नल, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एक एम्प्टी एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट बना लेते हैं, एरे लिस्ट इंटीजर, एरे लिस्ट इंटीजर क्या क्या इंटीजर, माई आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट इंटीजर। ठीक है, अब रिटर्न अगर नॉर्मल है तो हम सीधा एम्प्टी एरे लिस्ट ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट जे लेते हैं इज इक्वल टू नोड डॉट स्टार्ट। ठीक है, वाइल जे इज लेस देन नोड डॉट एंड। ठीक है, अब हम चेक क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो सूडो कोड देखते हैं। सूडो कोड में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले ये वाली इफ कंडीशन चेक हो रही है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हम फेज 2 में तो नहीं है क्या, हम पैटर्न हैव वी रन आउट ऑफ पैटर्न, तो हम चेक करेंगे कि हम पैटर्न में हैं कि नहीं है। तो देखते हैं, तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इफ आई इज इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ -1 एंड पैटर्न डॉट कैर एट आई इक्वल टू इनपुट ऑफ जे, है ना, क्योंकि देखो जे तो इनपुट पे ट्रैवर्स कर रहा है ना,
जे तो इनपुट पे ट्रैवर्स कर रहा है ना, तो ये है, ठीक है। अगर पैटर्न डॉट कैरेट आई इक्वल टू इनपुट ऑफ जे है, तो मतलब इस पॉइंट के बाद तो ऑफ कोर्स वी विल रन आउट ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे लीफ नोड्स रिटर्न करेंगे हमारे करंट नोड के, ठीक है। तो नोड, तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा, इसमें सारे लीफ नोड्स के इंडेक्सेस पड़े होंगे, जो उन लीफ नोड्स के इंडेक्सेस होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एल्स इफ। हमने क्या लिखा था सूडो कोड में, अगर इनपुट नॉट इक्वल टू पैटर्न ऑफ आई है, ठीक है, इनपुट ऑफ जे नॉट इक्वल टू पैटर्न डॉट कैरेट आई है ना। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे माय आंसर, ठीक है, एम्प्टी एरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे और यहाँ से आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब करंट पैटर्न इक्वल था और ऑफ कोर्स जे प्लस प्लस भी हो जाएगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि हम पैटर्न में भी तो आगे बढ़ रहे हैं और इनपुट वाली स्ट्रिंग में भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना, और तब तक बढ़ेंगे जब तक जे लेस देन इक्वल टू नोड डॉट एंड हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा पूरा चेक का कोड था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, इफ वी रीच दिस पॉइंट, इसका क्या मतलब है, वी हैव टू कंटिन्यू द सर्च इन आवर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो देखते हैं जरा क्या है, देखो यार, अब हमें क्या करना है, अपने चिल्ड्रन में सर्च करनी है। तो बेसिकली सिंपल फॉर ईच लूप लगेगा, फॉर सफिक्स नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चाइल्ड, ठीक है। सफिक्स नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चाइल्ड। हम अब क्या करेंगे, माय आंसर में सब कुछ भरते हुए चलेंगे, ठीक है, जो भी हमें मिलता रहेगा। तो इसमें क्या भरेंगे, तो हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट इंटीजर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर किस चीज़ की, हम लिखेंगे नेक्स्ट आंसर इज इक्वल टू फाइंड पैटर्न। क्या भेजेंगे यहाँ पे, हम फाइंड पैटर्न में हम क्या क्या दे रहे हैं, चाइल्ड भेजेंगे, है ना, पैटर्न भेजेंगे एंड आई भेजेंगे, जिस आई बंदे को हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। और फॉर इंट एक्स, क्या पता आगे वाले चाइल्ड ने कोई आंसर ढूंढ लियो, क्या पता उसने मल्टीपल आंसर ढूंढ लियो, तो जो एरे लिस्ट वो रिटर्न करेगा नेक्स्ट आंसर, उसके सारे जो भी आंसर्स आएंगे उसको हम माय आंसर में डाल लेंगे और माय आंसर फिर रिटर्न करवा देंगे। तो फॉर इंट एक्स नेक्स्ट आंसर हम क्या करवाएंगे, माय आंसर डॉट एड एक्स, ठीक है। तो ये करवाएंगे और फिर क्या करवाएंगे, रिटर्न माय आंसर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल कोड था, जो फाइंड पैटर्न का कोड था। अब हमें लीफ काउंट का कोड चाहिए, है ना, लीफ नोड्स का कोड चाहिए। तो पब्लिक एरे लिस्ट इंटीजर लीफ नोड्स, यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, एक सफिक्स नोड मिलेगा सिर्फ और नोड मिलेगा, ठीक है, सफिक्स नोड, ठीक है। इफ नोड इक्वल टू नल, एक एम्प्टी एरे लिस्ट बनाते हैं इसके लिए भी ना, एम्प्टी एरे लिस्ट, तो रिटर्न कर दो माय आंसर, ठीक है। एल्स हमें क्या रिटर्न करना है कि इफ नोड का इंडेक्स इक्वल टू -1 है, इसका क्या मतलब है कि हम एक लीफ नोड है। नॉट इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब है कि हम एक लीफ नोड है। तो अगर हम लीफ नोड है तो हम क्या करेंगे, माय आंसर डॉट एड नोड डॉट इंडेक्स और हम रिटर्न कर देंगे माय आंसर। और बाकी का काम क्या करेंगे, बाकी अगर हम भी एक लीफ नोड नहीं है तो हम सिंपली अपने चिल्ड्रन पे कॉल लगाएंगे, विच इज सिमिलर टू जो हमारे फाइंड पैटर्न वाले फंक्शन ने करा था। यहाँ पे सिर्फ लीफ नोड आएगा, लीफ नोड्स, यही है ना फंक्शन हमारा, लीफ नोड्स यहाँ पे चाइल्ड मिलेगा, सिर्फ चाइल्ड मिलेगा और हम माय आंसर डॉट एड एक्स कर देंगे और रिटर्न कर देंगे माय आंसर। तो ये हमारा फाइंड पैटर्न वाला फंक्शन है और इसको भी रन करके देखते हैं, कुछ एरर्स आएंगे तो रिजॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ एरर्स आएंगे, तो कैनॉट फाइंड पैर डॉट कैरेट आइए, कहाँ पे मैं
रन करो, ठीक है। सफिक्स नोड कैन फाइंड सिंबल, सफिक्स नोड चाइल्ड, सफिक्स नोड में शायद एन कैपिटल है, हाँ एन कैपिटल है। तो जहाँ पे भी सफिक्स नोड हमने लिखा है, तो जगह पर लिखा है, इसको हम एन कैपिटल कर देंगे। कैन फाइंड सिंबल एरे लिस्ट, अरे अरे अरे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिखना चाहिए ना मुझे, नहीं 51, लीफ का लीव कर दिया, रन करो, एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। अब एक इनपुट देख लेते हैं, पेप पेप, एंड हमें सर्च क्या करना है, पेप, तो इसका आंसर क्या करना चाहिए, देखो ये है 0 1 2 3 4, तो हमें आंसर क्या करना चाहिए, देखो पेप एक तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, और एक पेप सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो 0,2 आना चाहिए इसका आंसर। तो एक बार देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका, करके देखते हैं, 0 और नीचे 2 आना चाहिए, तो 0 2 आ रहा है, इसको अब सबमिट करके देखते हैं। तो करेक्ट आंसर एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ये था हमारा सफिक्स ट्री का एप्लीकेशन 1 विच इज़ पैटर्न फाइंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। देखो मैं एक बार दोबारा एल्गोरिदम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। एल्गोरिदम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एल्गोरिदम में बेसिकली हो क्या रहा है, एल्गोरिदम में बेसिकली हो रहा है, बेसिकली 3 फेजेज है हमारे पास, ठीक है। यही 3 फेजेज हैं, इन्हीं 3 फेजेज पे काम चल रहा है, ठीक है। या तो देखो सर्च जो हम कर रहे हैं पैटर्न, जो करंट, देखो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कैरेक्टर हम करेंटली सर्च कर रहे हैं, अगर वो जो हमारा इनपुट है, इनपुट वाली स्ट्रिंग है जो जिस पे सफिक्स ट्री बना है, अगर वो नॉट इक्वल टू, जो सर्च कर रहे हैं पैटर्न में कैरेक्टर, वो नॉट इक्वल टू इनपुट का jth कैरेक्टर आ जाता है, मतलब जिसमें हम हैं करेंटली, तो हम वहाँ से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसके आगे जाने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके नीचे के सारे ही पैटर्न जो भी होंगे वो ऑफकोर्स नॉट इक्वल टू होंगे, क्योंकि जब हमने ही नॉट इक्वल टू बना लिया तो फिर आगे सर्च करने का क्या फायदा है ना, ठीक है। और फेज 2 में क्या होगा कि इफ वी रन आउट ऑफ पैटर्न, ठीक है। देखो सफिक्स ट्री जब स्टार्ट हो रहा है ना, सफिक्स ट्री सारे सफिक्स को कंसिस्ट कर रहा है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले सफिक्स को भी कंसिस्ट करेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो पैटर्न जहाँ जहाँ भी होगा ना, वो ऑफकोर्स उसी जगह पे सर्च कर रहा होगा, ठीक है। वो ऑफकोर्स उसी जगह पे सर्च कर रहा होगा, और एक से ज़्यादा यूनिक पाथ होंगे नहीं, वैसे एक से ज़्यादा यूनिक पाथ होंगे नहीं इस सब चीज़ों के, जो रूट से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली फेज 2 में क्या कह रहे हैं, वी रन आउट ऑफ पैटर्न पी एग्जिस्ट, ठीक है, वी रन आउट ऑफ पैटर्न एंड पैटर्न एग्जिस्ट एंड वी हैव टू रिटर्न द लीफ इंडेक्सेस। तो बेसिकली अगर ऑफकोर्स अगर हम पैटर्न, हमारा पैटर्न ही खत्म हो जाता है, जो हमारा सर्च करने वाला पैटर्न है वही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीसी को सर्च करें तो बीसी सर्च हो गया ना, अब हम आगे सर्च क्या करेंगे, तो पैटर्न ही खत्म हो गया। तो जब पैटर्न ही खत्म हो गया तो जितने भी लीफ नोड्स है ना उनके इंडेक्सेस प्रिंट कर दो, क्योंकि ऑफकोर्स जो पैटर्न शुरू हो रहा है वो ऑफकोर्स रूट से ही तो शुरू हो रहा है, रूट से ही तो बनना शुरू होगा। और अगर रूट से बनना शुरू होगा तो इंडेक्सेस पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्सेस पे ये पड़ा हुआ है कि वो पैटर्न इस पूरी स्ट्रिंग में कहाँ पर पड़ा है, ठीक है, उसकी इस पूरी स्ट्रिंग में क्या लोकेशन है, ठीक है। तो एफ वी रन आउट ऑफ पैटर्न, हमें लीफ नोड्स के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनल नोड्स पे तो ऑफकोर्स -1 पड़ा होगा, तो लीफ नोड के इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। फेज 3 में क्या है, वी रन आउट ऑफ ट्री, हमारा ट्री ही खत्म हो जाता है, तो ऑफकोर्स जब ट्री ही नहीं बचा तो पैटर्न कहाँ से ढूंढेंगे हम, है ना। वही यही वाला एग्जांपल $BCA अगर हम सर्च करें इसमें, तो डॉलर के बाद तो डी हमें सर्च करना है, पर हमारा ट्री ही एंड हो गया, इसके आगे तो सारे नल पड़े हैं, इसके आगे तो 256 नल जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था चाइल्ड का एरे 256 लेंथ का है और सब कुछ उसमें सारे सफिक्स नोड टाइप के हैं, है ना। तो अगर वो नल नल पे कॉल लगा रहा है तो डी तो कभी सर्च हो ही नहीं पाएगा। तो ऑफकोर्स इफ वी रन आउट ऑफ ट्री तो हम एम्प्टी अरे लिस्ट रिटर्न करेंगे, वो नेचुरली एम्प्टी अरे लिस्ट ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा एप्लीकेशन पैटर्न फाइंड यूजिंग सफिक्स ट्री। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग पेपकोड।